हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड लगभग सारे बेसिक फंडे को क्लियर कर चुके हैं। एक एक टॉपिक को आपको बेसिकली समझा दिया गया है, क्वेश्चंस को एग्जाम्पल को करने का जो प्रोसेस है वो भी बता दिया गया है। तो आज स्टूडेंट सिर्फ यही चेक करेंगे भी आपने कितना अभी तक समझा है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया, उन सब के नॉलेज यानी जो जो आपने पढ़ा है क्या वो आपके याद है, उसी से रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपने बेसिक पढ़े। अभी तक जो बच्चों हमने क्वेश्चन किए उनमें लगभग एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल आपके आगे सॉल्व किए हुए होते हैं, तो शायद आपको देखकर समझ आ जाता था कि स्टेप क्या होगा नेक्स्ट। लेकिन अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की, जो ये बताएगी आपको कि आपका नॉलेज क्या है। और स्पेशली जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि बच्चों आपको भाई कंप्लीट तो सिलेबस चलो मैं नहीं करवा सका भाई आपका एग्ज़ाम होने से पहले दोबारा अब, लेकिन एक तरीके से कभी कंप्लीट रिवीजन तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन कुछ बातों का रिवीजन ज़रूर हुआ है भाई। जब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होकर करवा के मैं आपको जो आपका इंटरपोलेशन है टॉपिक है उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ बता दूंगा, यानी जिससे एक आपको बेनिफिट क्या हो गया। अभी एक तो आपका ये बेनिफिट नहीं हो गया क्या कि आपका एक बुक ये कंप्लीट कवर हो रही है, जिसे इसकी 2 यूनिट अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और 2 यूनिट कंप्लीट होने का मतलब आपका जो 36 मार्क का पेपर है 60 या 66 में से वो कवर हो रहा है, यानी एक तरीके से आधा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 45% के आसपास आपका पेपर बढ़िया तरीके से कवर हो जाना चाहिए। और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो चल रहा है उसकी आपको पता है कि 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। फर्स्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उससे रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी और जो उसके लोकस के क्वेश्चन हैं वो भी हमने डिस्कस किए। सेकंड चैप्टर सेट के बारे में हमने जो लगभग बेसिक जानकारी थी, जो मेन टॉपिक है वो सब कवर कर लिए। लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन कर लिए। और आपका जो नेक्स्ट वहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक भी कोशिश मेरी बच्चों ये है कि कंप्लीट करवा दूँ, जैसे आपकी उससे रिलेटेड 2 या 3 यूनिट जितनी भी चलो जी कंप्लीट हो उतना आपके लिए बेटर है। हाँ सिर्फ एक पेपर जो है आपका लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स पैसेज वो थोड़ा ज़रूर रह जाएगा, थोड़े बच्चों टाइम की शॉर्टेज है इसकी वजह से ज़्यादा करवाया नहीं जा सका। हाँ लेकिन यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ आकर पूछ सकते हो, आपके एक डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो आप वीडियो देख रहे हो तो आप पेशर में आके कभी पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है। बस आप फ्री माइंड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बच्चों। देखो हमेशा जब भी कोई भी एग्ज़ाम देना होता है वो फ्री माइंड तैयारी करके दिया जाता है। ये नहीं कि आप अगर बर्डन लेके कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो मान के चलिए कि आप उतना परफॉर्मेंस नहीं कर दे पाओगे जितनी आपकी क्वालिटी है, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो एग्ज़ाम का यदि आप अपने ऊपर ले रहे हो तो वो आपकी क्वालिटी को दबा देगा। जब भी पढ़ते हो फ्री माइंड पढ़ो भाई, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद के नॉलेज के लिए पढ़ना है। और नॉलेज इंक्रीमेंट तब होगा जब आप बिना किसी दबाव के बिना किसी प्रेशर के पढ़ोगे। पढ़ते वक्त माइंड में ये मत रखो कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है या नहीं, एग्ज़ाम में इससे आया या नहीं आया। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपका उद्देश्य आपका मेन एम यही रखो कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए, उससे रिलेटेड एक एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यदि इतना कुछ सीख जाते हो तो स्टूडेंट इस चीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ कि परसेंटेज का चलो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा आप उसको आसानी से फाइट कर सकते हो, क्योंकि यदि आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है उसी के ऊपर डिपेंडेबल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 से ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से अग्रांतर सारणी तैयार कीजिए, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। वैसे तो बच्चों जहाँ तक मेरे विश्वास है मुझे आप पे कि भी आपने शायद तैयार की है बराबर, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ भी शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, आपके एक्सरसाइज से मिलते जुलते ही है। मुझे आप पे इतना विश्वास है, हाँ क्या आपको आप पर इतना विश्वास है कि आप ये कर सकते हो।
चलो फिर भी एक दो क्वेश्चन सोल्व करने के प्रयास करते हैं। फर्स्ट का ए सिंपल सी कैलकुलेशन है, फर्स्ट का बी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स दिया है स्टूडेंट आपको, एफ एक्स दिया है। एक्स दिया है 45, 50, 55, 60, 65। 2.871, 2.404, 2.083, 1.862, 1.712। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको पता है स्टूडेंट कैसे बनाई जाती है, हमने बनाई भी है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेल एफ एक्स। इसका मतलब होता है यहाँ पे h की वैल्यू क्या है। सबसे पहले मुझे कोई ये बता सकता है हम में से, भी सोच सकते हैं h की वैल्यू यहाँ पे 5 है। हम लिखते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, यानी आगे वाली टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दो, तो ये माइनस का आएगा 404 से। यदि मैं 87 यानी सिंपल सी लैंग्वेज में, यदि अपनी सिंपल ओके लैंग्वेज में 404 को घटाना है 871 में से, तो ये आएगा 467, यानी माइनस का 0.467, ठीक है। इससे जब मैं माइनस करूँगा 404 से 83, तो 317 प्लस 4 321, 0.321, 138, तो ये हो जाएगा बच्चों 138 और 83 हो जाना चाहिए। 138 से 83 के 17, 221, मेरे हिसाब से 0.221, 712, 862, यानी 150.150, ठीक है। इनका एडिशन करके देख लो आप, यहीं पे आओगे, ठीक है, माइनस करोगे, क्लियर हो गया फर्स्ट। लेकिन आगे डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, इससे ये माइनस होगा। देखो स्टूडेंट, इसको मैं मानता हूँ x नोट, ये x1, ये x2, ये x3 और ये होता है आपका x4, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको वापस बेसिक जानकारी जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में। तो ये आपका डेल x नोट है, ये डेल x1 है, ये डेल x2 है और ये डेल x3 है। कि जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा स्टूडेंट, ठीक है। और उसके अंदर नहीं, ये कोई स्टूडेंट डेल x4 ज्ञात करना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेल स्क्वायर, इससे ये माइनस करूँगा तो आप जानते हो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक तरीके से इससे माइनस करूँगा तो आ जाएगा 0.146, ठीक है, प्लस का सॉरी, इससे माइनस करूँगा तो 0.100, 0.071, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है वो है डेल स्क्वायर एक्स नोट की, ये है डेल स्क्वायर x1 की और ये है डेल स्क्वायर x2 की, क्योंकि जो फॉर्मूले होंगे जहाँ पे आपको कुछ मिसिंग टर्म ज्ञात करनी होगी इसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट डेल क्यूब एफ एक्स पे। इससे ये माइनस करो तो सिंपल से आपको दिख जाएगा, ये तो माइनस का 0.46, ये माइनस का सॉरी 0 आएगा बच्चों, एक मिस्टेक कर दी मैंने, 0.046, 0.029, ओके। ये है डेल क्यूब एक्स नोट की और ये है डेल क्यूब एक्स 1 की। और लास्ट जो होगा डेल 4 एफ एक्स, तो 0.017 आएगा डेल 4 एक्स नोट, यानी जो आप ये एफ ऑफ एक्स नोट है, ठीक है। चलिए डेल एक्स नोट नहीं, ये मैं फिर गलती कर गया क्या, इसको मैं वाई नोट मानूंगा, ठीक है। इसको डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, ये डेल क्यूब वाई नोट, ये डेल 4 वाई, एक्स के जगह पे वाई करना होगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला होगा कोई मिसिंग टर्म का, उसके लिए आपको ये सारी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यदि मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, यदि आपको याद हो एफ ऑफ ए प्लस एन एच का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था,
याद नहीं है तो थोड़ा सा देखो बता रहा हूँ भाई, यदि आपको याद हो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल माइनस आई या डेल प्लस आई। यदि याद हो तो डेल इक्वल टू होता है ई माइनस आई, तो ये हो जाएगा डेल प्लस 1 या आई मान लो, तब इसका प्रसार करूँ तो हो जाएगा डेल की पावर n प्लस एन सी 1 डेल n माइनस 1 एफ ए, कुछ ऐसा। या इसको रिवर्स लिख दो, आई प्लस डेल यदि आप लेके चलते हो, इसको आप आई प्लस डेल लेके चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये होगा एफ ए 1 आएगा प्लस एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए। इस तरीके से आप चलते जाओगे, ठीक है। और फॉर्मूला आप कहाँ काम आएगा, अब ए की जगह यदि आप एक्स नोट पुट कर देते हो, ठीक है, ए की जगह जब आप एक्स नोट पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, एन सी 1 डेल एफ एक्स नोट प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट, कुछ ऐसा स्टूडेंट आगे चलता रहेगा यदि आपको याद हो तो। यदि आपको याद हो तो ये फॉर्मूला ऐसे आगे चलता रहेगा। अब n की वैल्यू क्या है भाई, आपको जो टर्म ज्ञात करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको यहाँ वाली टर्म नहीं दी गई होती, ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है यदि आ गया तो शायद आपके लिए होगा। हाँ वैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको ऐसे सॉल्व किया, तो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये टर्म यहाँ पे क्या आएगी, तो आपको क्या चाहिए 65 चाहिए, तो a की वैल्यू तो 45 हो गई और a प्लस एन एच की वैल्यू हो गई 65, ठीक है। h की वैल्यू हो गई 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 4, तो 4 और फिर सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई होगी, या कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। तो जी फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 2 आपका वो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जी, सबसे पहले तो आपको डेल क्या है वो याद रखना है। भाई डेल एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये होता है। क्लियर, और डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जब इस डेल ऑफ डेल एफ एक्स लगाओगे तो ये बनेगा डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले इसके अंदर एक्स प्लस एच पुट करो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, और जब ये माइनस होगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। लेकिन जो क्वेश्चन अब हमें सोल्व करने हैं, जो आपके लिए आगे रखे गए हैं, उनको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर, जैसे मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, उसको सोल्व करना आपका काम होगा। क्वेश्चन है कि 5x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पता करना है। तो आप डायरेक्टली इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हो, यदि मैं h की जगह 1 लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल यदि मैं h की जगह यहाँ पे क्या लेके चलूँ 1 लेके चलता हूँ तो क्या होगा, तो h की जगह 1 लिखूँगा तो x प्लस 2 इंटू 1 2, तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 माइनस क्या आएगा 2 x प्लस 1 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6 माइनस एफ एक्स सेम टू सेम है 5x प्लस 12 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए जो भी है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी बुक के अंदर बहुत सारे पार्ट इसके दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कोई सॉल्व किया नहीं हुआ तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। हाँ, कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगे, जैसे इसका जो जे पार्ट है वो हो सकता है आपको टफ लग जाए, या के पार्ट है जो मैं, चलो जे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं फिर, और क्या भी जो इसका जे पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, और यदि स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे रेगुलरली पूछ सकते हो, ठीक है। जे पार्ट है आपका डेल ई की पावर 2x log 3x, क्या है, डेल ई की पावर 2x log 3x, कुछ ऐसा है, ई की पावर 2x log 3x। और देखते हैं यहाँ पे h की जगह कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, h की जगह स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, h की जगह आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। देखो कितने इजी हो गए, h की जगह रखना है तो जो रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हो क्या आएगा, e की पावर 2 x प्लस h log 3 इंटू x प्लस h माइनस e की पावर 2x log 3x, कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना। इतनी बात का बच्चों मुझे आंसर दीजिए सबसे पहले, कोई डाउट है। और देखिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ वो समझिए। देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, e की पावर जो 2x है वो तो कॉमन आएगा, e की पावर 2h, इसको मैं क्या लिखूँगा, log 3 प्लस log x प्लस h माइनस log 3 प्लस log x, कुछ ऐसा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही होगी। अब मैं क्या करूं कि इनको अलग अलग यदि लिखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 2h log 3 माइनस log 3 प्लस e की पावर 2h log x प्लस h माइनस log x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और क्या, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे देखो यहाँ से, चलो मैं एक और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, x प्लस h में x कॉमन लेकर 1 प्लस h बाई एक्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आगे देखिए, e की पावर 2x यहाँ पे log 3 यदि मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा e की पावर 2h माइनस 1, इसको मैं फिर टुकड़ों में लिखूँगा, e की पावर 2h log x प्लस e की पावर 2h log 1 प्लस h बाई एक्स माइनस log x, ठीक है। अब सर ये कैसे आया, तो आप जानते हो log के अंदर अगर दो संख्या मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग log में, वो किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x log 3 e की पावर 2h माइनस 1 प्लस e की, इन दोनों से यदि मैं log x कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2h माइनस 1 प्लस e की पावर 2h log 1 प्लस h अपॉन x, इन दोनों से एक कॉमन आएगा, e की पावर 2h माइनस 1, ऐसे है कुछ, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट मैं एक साथ लिख रहा हूँ कि भैया आएगा log x प्लस log 3, ये क्या आएगा log x प्लस log 3, तो इसको मैं log 3x लिख दूँ तो बात तो एक ही, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ऐसे हो जाएंगे, प्लस e की पावर 2h log 1 प्लस h बाई एक्स, बस इतना लिख दो। हाँ, यदि h की वैल्यू दी हुई होती तो कुछ शायद सॉल्व हो जाता, यदि h की वैल्यू 0 हो तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीट 0 ही हो जाता है फिर तो, है ना, क्योंकि log 1 होता तो ये 0, ये भी 0, तो कंप्लीट 0। अदरवाइज समझ आया नहीं आया, क्लियर हो गया, बस ऐसा बच्चों करना है।
हाँ, एक क्वेश्चन है जो बुक के अंदर है, वो देखिए। जो ओ पार्ट है बच्चों इसका, वो सबसे बेटर लगा मेरे को, कि डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब, कुछ ऐसा है। इसको यदि आप सोल्व करना हो तो आप कैसे करोगे? वो दो जगह नहीं है, शायद ऐसा एक जगह ही होगा, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है। हाँ, अलग अलग करना है तो ऊपर नीचे तो आप कर ही सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ। यदि इसे सॉल्व करना हो तो डेल को आप लिखोगे ई माइनस आई अपॉन ई एक्स क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर ऊपर, होल स्क्वायर बच्चों जब आप इसका ओपन करोगे तो ये होगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई अपॉन ई एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा ई माइनस 2i प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब। तो ई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा x प्लस एच की होल क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस एच की होल क्यूब। स्टूडेंट अब इसे मैं सोल्व करूँगा, यदि देखो ये बनेगा a प्लस बी की होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो देखिए x क्यूब 2x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, h क्यूब से h क्यूब बच्चों कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 और 3 आ जाएगा 6x x स्क्वायर। ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, बस समझ आ गई। और यदि h की वैल्यू 1 है तो ये 6x हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन करने की जो प्रोसेस है वो समझ आई या नहीं है? ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है जो आपकी बुक का ही है, वो और सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए इतनी बात समझ आ गई होगी, सिर्फ फॉर्मूलों का ही अरेंजमेंट है, ठीक है, जो आपको पढ़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। देखिए एक बच्चों आपकी थर्ड ए पार्ट जो है, मैं रिकॉर्डिंग भी कराने वाला, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये तो सिंपल सा ही है। ये क्या बन जाएगा जब आप डेल लगाओगे तो ये बनेगा tan a x प्लस एच प्लस बी माइनस tan a x प्लस बी। इसको आप साइन कोस में चेंज करके फिर करोगे। आप इसको कैसे करोगे? साइन कोस में चेंज करके, जैसे ही हो जाएगा साइन ax प्लस बी अपॉन कोस ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी डिवाइड बाई कोस ax प्लस बी। जब आप एलसीएम लोगे यानी लघुत्तम लोगे, कोस ax प्लस बी कोस ax प्लस बी ये उधर जाएगा, तो साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी माइनस कोस ax प्लस बी साइन ax प्लस बी आएगा। तो ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का, तो वो होता है साइन ए माइनस बी। तो जो साइन ए माइनस बी करोगे ये कैंसिल हो गया, तो सीधा आएगा साइन ए एच अपॉन कोस ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बताइए बच्चों, बात समझ आ गई होगी कि आपको ये जो डेल है ई है इनको कैसे अरेंजमेंट करना है। तो सुनिए, मेरी तरफ से जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो इतना मान लो, जो थर्ड क्वेश्चन तक एक्सरसाइज की वो आप सॉल्व करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है या आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें फॉर्मूलों की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, जैसे 4, 5, 6, तो उनको मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो मेरी तरफ से हो जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है, कि जो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। बाकी जो चैप्टर वाले क्वेश्चन है मैं करवा के जल्दी इसको फिनिश करना है, अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना, क्योंकि जो हमारा मुख्य टॉपिक रह जाता है वो इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन, वो स्टार्ट करना है, जो इस बुक का मेन टॉपिक है।
यानी हार्ट है इस बुक का, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें आज समझ आ गई होगी। बाकी आप रेगुलर तैयारी कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।